बैकग्राउंड प्रॉपर्टी को देखा था और इसमें हमने ये सीखा था कि बैकग्राउंड इमेज कैसे हम लोग सेट कर सकते हैं और बैकग्राउंड कलर विद इसकी पोजीशन 100% होने ऐसे हम कर सकते हैं। इसकी पोजीशन अगर इमेज रिपीट हो रही है तो हम उसको कैसे अनरिपीट कर सकते हैं और वो हमें मतलब नो रिपीट लगा के हम उसे इमेज को नो रिपीट कर सकते हैं, यानी उसको हम अनरिपीट कर सकते हैं। उसके बाद हमने ये सीखा था कि बैकग्राउंड कलर कैसे दे सकते हैं। आज हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के साथ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, हमने जो अभी तक CSS प्रॉपर्टी यूज की है वो CSS की कौन सी टाइप है, CSS की कौन सी टाइप हमने कर ली है। मैं बता दूं CSS की जो होती है 3 टाइप्स होती हैं। ये एक होती है हमारी इनलाइन, और दूसरा हमारा होता है इंटरनल और एम्बेडेड CSS, और तीसरा होता है एक्सटर्नल CSS। तो हमने अभी जितने भी CSS की प्रॉपर्टी यूज किए हैं वो हमारे इनलाइन थी। इनलाइन हम उस वक्त करते हैं जैसे कि हमने टैग लिखा, उसी लाइन में हमें CSS की प्रॉपर्टी यूज करते हैं, तब हमें उसे इनलाइन मतलब CSS की स्टाइल शीट वहां यूज करते हैं हम इनलाइन को। ठीक है, अब उसके बाद हम करेंगे एक्सटर्नल और एम्बेडेड CSS को, ये देखते हैं कैसे होती है। उसके बाद हम एक एक्सटर्नल को देखेंगे सबसे पहले, लेकिन हम इंटरनल और एम्बेडेड को देख लेते हैं वो कैसे यूज होती है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और इसके बाद हम देखेंगे आज इंटरनल और या फिर एम्बेडेड CSS कैसे यूज करते हैं इसको। ठीक है, हमने कोई टैग लिखा, जैसे मैंने ले लिया H1। ठीक है, H1 की जगह मैंने कुछ भी लिख दिया, कोई भी कंटेंट ले लिया, दिस इज कोड रूम। ओके, मैंने ये ले लिया। अब हमें क्या करना है, इंटरनल या फिर एम्बेडेड CSS लगाना है। इस इस कंटेंट में हमें क्या लगाना है, CSS पास करने हैं। जैसे हम लोगों ने पहले लगाया था, यहाँ लगा दिया था, जैसे हमने स्टाइल दे दी थी, स्टाइल दे के हम कुछ भी दे देते, या फिर कलर कलर मैंने दे दिया था, कलर दे दिया था मैंने रेड, ऐसे दिया था हमने। ठीक है, तो ये हमें ये क्या होती है, ये हमारी इनलाइन होती है। ठीक है, ये इनलाइन प्रॉपर्टी यूज करते हैं, तब हम जैसे कि उसी टैग में हम CSS प्रॉपर्टी सेट करते हैं, तो उसे हमें इनलाइन CSS कहते हैं। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं इंटरनल या फिर एम्बेडेड CSS यूज करें। ठीक है, तो इसका फायदा ये होता है कि हम एक लाइन में कितने सारे प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। अगर हम एक ही लाइन में बहुत सारा यूज करते रहे बहुत सारी चीजें, तो वो काफी मतलब कि बड़ी लाइन हो जाती है। तो इसीलिए इंटरनल और एम्बेडेड को बनाया गया है ताकि हम CSS की यूज करें सही से। ठीक है, अब हम दूसरा ले लेते हैं। ये तो हो गई हमारी कौन सी, इनलाइन। मैं यही लिख देता हूं विथ इनलाइन CSS। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक और टैग लेते हैं। मैंने ले लिया S2 के अंदर मैंने डाल दिया दिस इज इंटरनल एंड इंटरनल या फिर एम्बेडेड। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, देन अब हम क्या करते हैं, इस इस टैग में हमें क्या करना है, CSS को पास कर रहे हैं। वो कैसे करते हैं हम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे जहां हमारा टाइटल बंद हो रखा है, उसके नीचे हम क्या करेंगे, स्टाइल देंगे टैग। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर हम दे देते हैं स्टाइल और एंटर कर लेते हैं। ठीक है, एंटर करने के बाद इससे नीचे करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमें क्या करना है, इस पर CSS प्रॉपर्टी यूज करना है। तो वो कैसे कर सकते हैं, या तो हम सिंपल क्या कर सकते हैं, टैग की नाम लिख लेते हैं, टैग। मैंने यहाँ कॉपी किया इस टैग को और मैंने क्या किया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया उस टैग को, और ब्रैकेट के अंदर ये दे दी मैंने। ठीक है, S2 अंदर क्या करना है, हमें CSS प्रॉपर्टी यूज करनी है। अब हमें क्या करना है, S2 को हमें कलर करना है। जैसे मैंने दे दिया कलर ब्लू, ये होगी हमारी कलर ब्लू। अब मैंने इसे सेव किया। ठीक है, अब मैं इस फाइल को ब्राउजर में ओपन करूंगा। ठीक है, तो हमारी फाइल जो है ये रही, और मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये हो गई हमारी ओपन। ठीक है,
और इसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए ये हमारी आ गई, ये हमारी क्या थी, इनलाइन कोड थी। इनलाइन टैग में हमने रेड कलर को यूज किया था, उसी लाइन में हमें क्या किया था, स्टाइल पास किया था। लेकिन ये ब्लू कलर वाला, ये क्या क्या हमने, इसको हमने इंटरनल या फिर एम्बेडेड के द्वारा स्टाइल पास की इसमें। ठीक है, ये देखिए ब्लू आ रही है इसमें। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, अगर हम चाहें उसी टैग को, उसी टैग में हम क्या कर सकते हैं, एक चीज और से देख सकते हैं। जैसे मैंने दे दिया फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज मैंने दे दी 50 पिक्सल, बंद कर दिया मैंने इसे। ठीक है, 50 पिक्सल। एंड फॉन्ट स्टाइल दे दी मैंने इटालियन। ठीक है, मैंने सेव किया और उस पेज को मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। देखिए ये आ गई हमारी, इसकी फॉन्ट स्टाइल भी चेंज होगी और इसकी फॉन्ट की साइज भी इंक्रीज हो गई है। ठीक है, तो वैसे ही हम इस टैग के अंदर हम अनलिमिटेड सीएसएस पास कर सकते हैं। चाहे आप जो जो भी चीज यूज करना चाहते हैं, जो भी स्टाइल देना चाहते हैं, जितनी भी प्रॉपर्टी यूज करना चाहते हैं, अब यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और वो चीज स्टाइल इस पे अप्लाई होगी, इस टैग पे ही। ठीक है, अब कहोगे आप, मैंने एक और h2 टैग ले लिया और उसके अंदर कुछ भी मैंने कंटेंट डाल दिया। ठीक है, ओके, मैंने यहाँ कुछ भी डाल दिया, जैसे मैंने लिख लिया डेमो। ठीक है, अब आप बोल रहे होगे कि h2 टैग तो ये भी है और ये भी है। ठीक है, अब इसका मतलब ये हो गया कि आप दोनों पे चलेगी ये प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखो मैंने इसे सेव किया, सेव किया और उस पेज पे मैंने रिफ्रेश किया एक बार। देखिए वो दोनों ही सेम ही पे आ रही है, सेम ही चीज आ रही है दोनों की। ठीक है, इसकी भी फॉन्ट की सेम उतनी है, इसकी भी फॉन्ट उतनी है, इसकी भी कलर ब्लू है, इसकी भी कलर ब्लू है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, अब बोलोगे भाई मैंने तो हेडिंग दो ले रखी है, तो अब दोनों में अप्लाई हो रही है। अब मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, इसके लिए आप वो चीज यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इसको कर दिया, यहाँ पर दे दिया मैंने क्या, क्लास पास कर दी, इसकी क्लास ले ली मैंने। अब क्लास में मैंने दे दिया, जैसे कि मैंने लिख लिया यहाँ पर, ये लिख लिया मैंने HEADING हेडिंग, ये हेडिंग हो गई हमारी। ठीक है, या फिर हेडिंग 1 ले सकते हो, मैंने हेडिंग 1 ले लिया। ठीक है, या आप कुछ भी ले सकते हो, मैंने हेडिंग ले ली। ठीक है, मैंने इसे सेव किया और मैं इस क्लास को वहां पर कॉल करूंगा जहां हमने CSS प्रॉपर्टी यूज की है। मैंने इसकी कॉपी की और इसके नीचे आया मैं। अब देखिए डॉट लगा के, क्लास को कभी भी कॉल किया जाता है वो डॉट लगा के किया जाता है। मैंने डॉट डाल दिया, उसके बाद मैंने क्लास का नेम डाल दिया। ठीक है, अब मैं इसको ब्रैकेट के अंदर ले लेता हूँ। अब इसको, अब इसमें h2 टैग में क्लास दे रखी है हेडिंग। ठीक है, अब मैं इसके अंदर CSS अप्लाई करूंगा। ठीक है, मैंने दे दिया, जैसे कलर ले लिया मैंने इसकी, क्या ले ली, कलर ले ली मैंने इसकी येलो, YELLO डब्ल्यू, येलो ले ली कलर। ठीक है, मैंने इसे सेव किया। अब मैं इसे एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। देखिए इसकी कलर क्या हो गई, येलो हो गई। अब देख सकते हैं कि दोनों की टैग जो है वो H1 ही है। मैंने दोनों को एक ही सेम ही टैग ले रखा है, इसको भी H2 में ले रखा है, इसको भी H2 में ले रखा है, लेकिन इसकी कलर येलो आ रही है और इसकी कलर ब्लू आ रही है। क्यों, मैंने, क्योंकि इसमें क्लास पास करके मैंने इस क्लास के अंदर मैंने कलर येलो डाल दिया, तो इसीलिए कलर जो है वो येलो आ रही है। ठीक है, अब इसी तरह से हम इसके अंदर भी क्लास पास कर सकते हैं। क्यों, हमें H2 टैग में, अगर अगर हमने एक वेबसाइट में H2 टैग को बहुत बार लिखा है मैंने। ठीक है, H2 टैग मान लो कि हमारे पास 10-15 हेडिंग होंगे, तो अगर मैं H2 टैग को कॉल करूंगा तो वो सब पे अप्लाई हो जाएगी। इसीलिए हमें इंडिविजुअल टैग पे यूज करने के लिए, CSS प्रॉपर्टी यूज करने के लिए क्लास, और एक चीज और हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। वो चीज है हमारी ID। ठीक है, ये सेम ही काम करती है, सेम ही वर्क है, क्लास और ID की सेम ही वर्किंग है। मैंने डाल दिया ID में डाल दिया मैंने डेमो। ठीक है, नाम आप कुछ भी डाल सकते हो, क्लास में मैंने हेडिंग डाला, आप कुछ भी नाम डाल सकते हो, कोई भी नाम डाल सकते हो, कुछ भी। ठीक है, और ID में भी सेम ही अप्लाई होता है, आप कुछ भी नाम ले सकते हो। मैंने ले लिया डेमो।
ठीक है। अब मैं इस आईडी को CSS में कैसे अप्लाई करते हैं, देखिए मैंने इसे कॉपी कर लिया, ये तो हो गई क्लास, ठीक है। अब मैं इसके अंदर आईडी कैसे कॉल करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। आईडी कॉल करने के लिए हमें हैश की जरूरत पड़ती है। हैश लगाया हमने, जैसे हमने क्लास के लिए डॉट लगाया था, इसी वैसे ही हमें क्या के लिए आईडी के लिए हमें हैश लगानी है। और उसके बाद आईडी की नेम डाल दी, मैंने नाम डाल दी, और ब्रैकेट के अंदर, करली ब्रैकेट के अंदर मैं CSS प्रॉपर्टी यूज करूंगा, ठीक है। अब मैं दे देता हूं उसको कलर, कलर देता हूं मैं पिंक, कलर मैंने ले लिया पिंक। अब मैंने सेव किया, अब देख लो कि हमने डेमो जो है वो दूसरी वाली H2 टैग में ली थी, जहां लिखी हुई है हमारी दिस इज ए डेमो। अब इसकी आउटपुट हम देख लेते हैं। मैंने सेव किया और उसके बाद इस पेज को मैंने क्या कर दिया, रिफ्रेश कर दिया। देखिए इसकी कलर क्या आ गई, पिंक आ गई, पिंक दिख रही है, समझ गए। वैसे ही हमें आईडी और क्लास को यूज करके हम एक इंडिविजुअल टैग को हम CSS की प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंटरनल, और या फिर एम्बेडेड कहते हैं इसको। और जो हमने पहली वाली यूज की थी, दिस इज ए इनलाइन CSS, जो कि हम उसी टैग के अंदर यूज करते हैं CSS को, ठीक है। अब हम मान लिया हमने पी ले लिया, एक पी टैग, ठीक है। और मैंने इसके अंदर क्लास पास कर दी, क्लास से ले ली मैंने पैराग्राफ, पैराग्राफ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहां डाल दूंगा दिस इज पैरा, ओके। मैंने ये कंटेंट लिखी, ठीक है। अब हमें क्या करना चाहिए, हमें चाहिए क्या, मैं इस क्लास को कॉल करके यूज करूं, मैंने क्लास के लिए डॉट डाल दिया और क्लास का नेम डाल दिया, और ब्रैकेट के अंदर हम इसकी प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने पी टैग में लिया है, पी के अंदर भी सेम ही अप्लाई होगा, जैसे हमने हेडिंग टैग को दिया था उसी तरह से पैराग्राफ में भी सेम ही चीज अप्लाई होती है। अब मैंने क्या कर दिया, पैराग्राफ को दे दिया मैंने, जैसे दे दिया कलर, कलर दे दिया रेड, ठीक है। फॉन्ट की साइज, फॉन्ट की साइज मैंने ले ली 100 पिक्सल, ठीक है। फॉन्ट की स्टाइल दे दी मैंने, सॉरी स्टाइल इटैलिक। अब हम एक और ले लेते हैं, देखते हैं क्या, जैसे कि मैंने डाल दिया फॉन्ट, पेरेंट ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, स्मॉल कैप्स, ठीक है। मैंने इसे सेव किया। आप चाहे तो एक टैग के अंदर CS क्लास या फिर आईडी कॉल करके आप मतलब कि आप जितने भी चाहें जितनी भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, ओके। अब क्या करते हैं, मैं इस पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ, मतलब सेव कर लेता हूँ, और इस पेज को मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये हमारी हो गई रिफ्रेश, ये देखिए यहाँ इधर आ रही है नीचे, दिस इज ए पैरा। उसकी टाइल भी चेंज होगी, कलर भी चेंज कर दिया मैंने, ठीक है। स्टाइल भी दे दी, वेरिएंट भी दे दी इसको, तो हमारी जो ये प्रॉपर्टी बन के आ रही है स्टाइल सिटी पर। और इस स्टाइल को हम कहते हैं इंटरनल या फिर एम्बेडेड CSS। तो आज हमने इंटरनल और एम्बेडेड CSS की प्रॉपर्टी को देखा कि हम कैसे यूज करते हैं उसको, और क्लास के बारे में जाना, और आईडी के बारे में जाना कि एक आईडी या फिर क्लास को यूज करके हम कैसे CSS को यूज कर सकते हैं और उस पर CSS सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमें इतना ही सीखा, ये सारी चीज़ें देखा हमने, और स्टाइल कैसे पास करते हैं, ये चीज़ हमारी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉपर्टी के साथ।